आज मैं अपने चैनल पे अपने जितने भी भक्तगण हैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले में ध्रुव के चरित्र के बारे में मैंने बताया। कोई भी अगर भगवान को पाना चाहे तो जब गुरु का आशीर्वाद होगा तो खुद ही भगवान को पा लेगा। आज मैं आपको धुंधिकारी जी की कथा सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि कथा बोलने से पहले जरा भजन करना चाहिए। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हरि के बिना, उनके भजन के बिना विश्राम नहीं करना चाहिए। तो कीर्तन जरूर करना चाहिए, कथा में कीर्तन जरूर बोलना चाहिए, ताली बजाकर कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग कहते हैं ना, मैली चादर, तो कीर्तन करना चाहिए, मन में मैल नहीं रखना चाहिए। तो थोड़ा सा हम आपको सुनाना चाहेंगे कि मैल हटानी चाहिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे प्रीतम परमेश्वर मेरे, तेरे बिन मैं न रह पाऊं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो मन में मैल लेकर भगवान पास क्या जाएंगे, अब मैल क्यों रखेंगे। हम परमात्मा की शरणों में हैं और परमात्मा को पाने के लिए हरि भजन हरि कीर्तन हमें करना चाहिए। तो आज उनके सर पर जो बैठते हैं, जो कीर्तन नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं, पाप निकल कर जो बगल में बैठे रहते हैं और कोई ताली बजा रहा हो, बगल वाला ना बजाए तो क्या होगा, तो उससे उस पाप चढ़ता है। इसलिए ताली सब लोग को बजाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कीर्तन में भजन ताली बजाकर हस्त रेखा बदल जाती है, और जो ताली नहीं बजाते हैं ना जी, उनकी बढ़िया हाथ भी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी का लक्ष्य करके। क्या कहते हैं सनत कुमार जी, नारद जी का लक्ष्य करके, मतलब उनकी तरफ इशारा करके। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था, उसका नाम उत्तम नगर था। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले समृद्ध लोग उनके वास करते थे। इस नगर के पंडित जी महाराज रहते थे। एक पंडित जी महाराज रहते, जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में केवल देवत्व का, जिसने दर्शन किया, जिसने देवताओं का दर्शन किया, वो आत्मदेव हैं। पंडित जी बहुत सुशील हैं, परिमित भाषी हैं, मितव्यासी हैं, कर्म कांड में प्रवीण हैं, पूजा पाठ में प्रवीण हैं, थोड़ी लोभमयी है, बाकी से सद्गुण है। तो ब्राह्मण थोड़ा लोभमयी तो होते ही हैं, लेकिन वो अपना कार्य करके तभी लेते हैं जब पूजा पाठ करें। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या है। उनके विपरीत वो पूजा पाठी हैं। वो कौन है? वो धुंधली देवी है, जिसका नाम जैसा वैसा ही गुण है, यथा नाम यथा गुण है। ये जो धुंधली देवी, उनका एक बड़ी बड़ी विशेषता ये है, वो विशेषता उसकी नारी पर आ सकती है, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। धुंधली देवी की विशेषता क्या है? पति जाते हैं थे पूजे पाठ करने के यजमानों के घर, शाम को लौट आते थे। दिन भर पत्नी का साम्राज्य रहता था। कितना? दिन भर पत्नियों का साम्राज्य रहता था। कभी पड़ोसियों से झगड़ना, कभी आजकल भी दिखाई पड़ता है कि अगर पति कमाने चले गए तो औरतें झगड़े लगड़ाई करती ही रहती हैं। दिन भर पति साम्राज्य न रहने के, उनका रोज धर्म था बड़ा कर्कशा वाणी। कर्कशा माने सबसे लड़ाई करना और ऊट पटांग की बातें करना,
हाथ जोड़कर स्वागत करती, मानो शाम को जब पंडित जी आते हैं तो उनका हाथ जोड़कर स्वागत करती है। सती अनसुईया की तरह, जैसे बहुत ही एकदम सीधी सादी हैं, ये कुछ जानती नहीं है। अति भक्ति चोरेर लक्षण को, ज़्यादा बनावटी भक्त दिखने तो समझो अंदर कुछ गड़बड़ है। कोई चापलूसी करे तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। जो ज़्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, ज़्यादा बातें करे, वो बदमाश है। वो शास्त्र की बात है, परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं कि बनावटी मत करो, ऊपर से तो नमस्कार और मन में विकार। प्यार दिखाओ, दूसरों को अपना बनाओ, बनावटीपन मत करो। मेरे गोविंद को पसंद नहीं है बनावटीपन कि बना कर बोलो, जिससे करो तो हृदय से प्यार करो। इस गोविंद को भी पसंद है। जिस तरह से भक्त प्रहलाद भी भगवान से प्यार करे थे तो भगवान खंबे से निकल आए थे, तो इसी तरह भगवान हर के हृदय में वास करते हैं। अगर उससे प्यार से वो करोगे, उसे छल कपट ना करोगे, तो समझ लो तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो शुद्ध होगा। धुंधली का मन तो पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी है, इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। एक बात पंडित जी, घर धन की तो कमी नहीं, क्योंकि इतना धन मिल जाता है पूजा पाठ से, धन का बेटा नहीं है। बस एक नहीं था कि बेटा नहीं है, उनको पुत्र नहीं है। तुलसी की स्थापना तो हर हिंदू के घर में करना चाहिए। तुलसी घर घर होनी चाहिए। उनके घर की तुलसी है, लेकिन पता नहीं तुलसी कब हरी होती, कभी सूख जाती है। पंडित जी के घर में गौ पूजा भी होती है, लेकिन वो बांझ हो जाती है। मतलब तुलसी हरी रहती है तो सूख जाती है, और गाय रहती है तो उसे बछड़ा ही नहीं होता, ना बछड़ी होती है, वो बांझ हो जाती है। इसका मतलब है कि ये घर। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे, बताऊं क्या, तुलसी जी तो रोज जल देता हूं, पर ये सूखी क्यों हो जाती हैं। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, ये बांझ क्यों हो गई है। अब पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ। बढ़िया पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। पड़ोसी अगर सही रहे तो हम भी सही रहेंगे। अगर पड़ोसी खराब हो, हर समय किचकिच करता रहा है, तो क्या सही रहेगा। ज़्यादा बढ़िया कहीं मिल जाए तो अपना उखाड़ कर माने। अब पड़ोसियों का आना जाना शुरू कहने लगे, तुम्हारे घर तुलसी जी की बिरवा में सूख क्यों जाते हैं। पड़ोसी ने कहा। पंडित जी बोले, क्या मालूम, मैं तो रोज जल देता हूँ फिर भी सूख जाती है, मालूम नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर गाय है, 7 वर्ष से देख रहा हूँ कि गाय खा पी रही, लेकिन बच्चे नहीं दे रही है। बछड़ा बछिया कुछ नहीं हुआ, क्या मालूम भैया, सेवा तो रोज करते हैं। अब देखो इसी पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही है। गौ बांझ हो गई, बच्चा घर में नहीं हो रहा है। ये देवता तुमसे नाराज है क्या, तुमसे खुश नहीं। ये पितर तुमसे खुश नहीं। अगर पितर भी खुश नहीं होते तो पुत्र नहीं होता। तो इसलिए पितर को भी खुश करने के लिए उनके प्रति दान करते रहे, ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। विद्वान ब्राह्मण बैठा बैठा रोने लगा, मैंने कौन से पाप किए थे जिसका कर्म मुझे मिला है। इसलिए मेरे पुत्र हैं, इसलिए मेरी गौ बांझ हो गई, घर छोड़कर वन को चले जाते हैं, लौट कर नहीं आऊँगा, ये कह कर जाते हैं। कोई संत उधर से जा रहे थे, जब महाराज बाहर गए तो देखा कोई संत बाहर से जा रहे थे, तो उनको रोक कर कहने लगे, कितना निर्धन है, कितना सच्चा, कितना बनावटी। प्रत्येक आदमी के चेहरे पर लिखा रहता है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। और ये समझने में 1.5 मिनट भी नहीं लगता कि कौन क्या चाह रहा है। पंडित जी पड़े पड़े रो रहे हैं। उनसे एक संत निकल कर, कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी, ने उससे नहीं लगा। पंडित जी ने पड़े रो रहे थे तभी कहा, महात्मा को देखकर समझ गए कि विद्वान ब्राह्मण है ये, लेकिन दुखी है। पास में आकर बड़े संत ने बड़े स्नेह से कहा, पंडित जी आप रो क्यों रहे हैं, आप तो बहुत ही कर्मकांड विद्वान मालूम होते हैं, क्या तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। पंडित के चरणों में गिर कर बोले, क्या बताऊँ,
मैंने तो जो पाप किया है था उसे भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी गई हुई चीज पितर स्वीकार नहीं करते। मेरे घर गो बांझ हो गई, तुलसी सूख जाती है। क्या बात है, आज हमें बताइए ना। जब तक पुत्र प्राप्ति नहीं मिलेगा लौट कर मैं घर नहीं जाऊंगा। महात्मा के मन में बड़ी दया आई, समझाने लगे, पंडित जी आपके मन में पुत्र की कामना है, एक अज्ञान है। संत के पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता है तो समझ लेना परमात्मा की कृपा है। तुम्हें 7 जन्म तक तुम्हारे कपाल पे लिखा हुआ है कि तुम्हें बालक नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तो समझो भगवान की बड़ी कृपा होगी। अगर बालक हो गया तो क्या करोगे बेटा? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, सोचते हैं भाग में नहीं है। छोड़ क्यों रोए बेटा, होकर मर जावे तो मन में पीड़ा हो जावे, 4 महीने बाद भूल भी जाते हैं। भाई तो था लेकिन मर गया, हमें क्या। लेकिन पुत्र होने के बाद नालायक हो जाए, पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन रुलाता है। तुम्हें पुत्र ज्यादा कामना। गोविंद को पुत्र मानो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो, उनका लालन पालन करो, सुबह नहलाओ धुलाओ, पूजा पाठ करो उनकी। और हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, जब हम लोग मरते हैं तो डंडा वो मारता है, खोपड़ी फट जाती तो उसमें से एक लोटा भी घी भर देता है। केवल उसी काम के लिए हम याचना करते हैं। यदि पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो 50 घी भर देना तो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए गोविंद को पुत्र मानो। अनन्य ममता विष्णु ममता परम संगता, भाव सा संद्रात्मा बुधे प्रेम निगते। जैसे ममता का संसार में करते हैं वैसे ममता गोविंद के चरणों में करो, कल्याण होगा। पंडित जी के चरणों में गिर के बोले, यही समस्या है, महात्माओं के सामने जरा मन की बात कह दो तो वेदांत खजाना शुरू कर देते, कहने लगते हैं। मन की पीड़ा नहीं समझते कि मुझे पुत्र चाहिए। मैंने कह दिया, मेरे घर पुत्र मुझे कथा सुनाने लगे, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लगे। ओ महात्मा जी मेरे बेटे चाहिए। संत कहाँ, लेकिन मेरी तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को दिखा, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र सुख नहीं। पंडित जी बोले, आप संत हो, यदि आप पुत्र होने का वर नहीं दिया तो सत्य कहता हूँ आपके सामने सिर फोड़ कर मर जाऊंगा, लेकिन पुत्र नहीं होगा तो घर नहीं लौटूंगा। संत के मन में एकदम करुणा सी आई, दया सी आई। संत ने एक फल दे दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। तो सुखदेव जी कहते 12 वर्ष बीत गए, नहीं सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल को पत्नी दे दिया। अब पत्नी सोचती कि ये सब नियम पालन कर सकती। धुंधली देवी अपनी सहेली पास बैठकर रोने लगी। सहेली को पूछा, गर्भ में बालक धारण करना मेरी बस की बात नहीं है, लालन पालन में भी तकलीफ होती, कहीं सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा जब सब कुछ वहाँ खाने वाला नहीं, जहाँ खाने वाले की लाइन लगी वहाँ खिलाने में व्यवस्था नहीं। सहेली बोली, चाहती क्या? धुंधली ने कहा, तुम्हारे घर 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला और अन्न का दाना भी नसीब नहीं। मेरे घर अरबों की संपत्ति है, घर खाने वाला नहीं। सहेली से बोली, एक काम करो, मेरे पति मेरे भोले भाले पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते, इस बात से तुम्हारे सहेली का पुत्र ले लिया। पति कह दिया बस मेरे होने वाला है, अपनी सहेली का पुत्र ले लिया और कहा, और सहेली के पुत्र लेकर फल खाने के पुत्र नहीं होगा, सब इच्छा दोने मिल जाता है, फल गाय को खिला दिया। उसने क्या किया, अपना फल नहीं खाया और खिला दिया गाय को। सहेली के पुत्र लेकर कह दिया पुत्र हुआ, मुझे क्या पुत्र हुआ। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद आया, बड़ा उत्सव मनाया। जिस फल को उन्होंने गाय खिलाया सो गाय 3 महीने बाद सुंदर को जन्म दिया। आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए, का नाम उन्होंने गोकर्ण रखा। उसका गाय का बालक हुआ, गाय का बच्चा ऐसा हुआ कि उसके दोनों कान थे इंसान की तरह, वो भी उसका संपूर्ण शरीर है, मनुष्य जैसा कान, गाय जैसे लंबे लंबे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और मन में सोचा मेरा नाम आत्मदेव, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परम देव, परमात्मा देव। धुंधली बोली, वाह, मैं 9 महीने में हमने इसको रखा और नाम अपना नाम मिलाता जुलाता रखो। मेरा नाम धुंधली, मेरे नाम का धुंधकारी। ठीक है देवी, तुम राजी हो तो आपत्ति नहीं। सो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रख लिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला।
तो बच्चा जो होता है जब गोकर्ण, तो इसीलिए कहते हैं कि जो बालक होता है वो अपना ही होना चाहिए। जिस तरह से धुंधली ने दूसरे बच्चे को ले लिया गोद में, दूसरे के बच्चे को ले लिया, तो आगे चलकर वो सताने लगा। अब मैं आगे की कथा अगले वीडियो में बताऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,